हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और मैं अपनी यूट्यूब चैनल लीफी लेसन्स पर आप सभी के लिए लेके आई हूँ साइंस का एक बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। इस पार्ट 1 में हम बात करेंगे ओस्मोसिस की, पार्ट 2 में हम बात करेंगे डिफ्यूज़न की। तो ये जो टॉपिक है आई होप कि आपको हेल्प करेगा आपकी हायर स्टडीज़ में और एमएससी बीएससी से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और देखा जाता है। और हमें कभी कभी इतना सिंपल टॉपिक भी हमें समझ में नहीं आता है, तो मैं अपनी इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही सिंपल वे में और क्रिप्स कंटेंट की तरह इसे समझा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। ओस्मोसिस को समझने से पहले हम सबसे बात करेंगे सॉल्यूशंस की या ओस्मोटिक सॉल्यूशंस की। देखिए, जनरली जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। जनरल टर्म में हम सॉल्यूशंस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट जो होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्यूट के कंपेयर में। यहाँ पर हम बात करेंगे ओस्मोटिक सॉल्यूशंस की, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ओस्मोसिस की जो रिएक्शंस है वो कैरी आउट होती है, जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं उनकी डेंसिटी जो सेम होती है, यानी कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का वो कैरी आउट नहीं होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। नाउ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हाईएस्ट सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है सेल के बाहर देन इनसाइड द सेल। एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हायर कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का सेल के अंदर। जनरल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें दोनों जो सॉल्यूशंस हैं उनकी जो डेंसिटी है वो सेम है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या है, एक तरफ का जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और एक तरफ की कम है, यानी कि एक तरफ कंसंट्रेटेड है एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसा सॉल्यूशंस है जिसमें सॉल्वेंट की जो मात्रा है वो सॉल्यूट से ज़्यादा है। और हाइपोटोनिक में क्या बताया था मैंने कि जो सॉल्वेंट है उसकी मात्रा सॉल्यूट से कम है। जैसे कि अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि ओस्मोसिस क्या है, देन आपको डायग्राम में समझाती हूँ मैं। ओस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस दैट हैपेंस विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम it involves a movement of molecule from region of higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane until concentration become equal on either side of the membrane। लेकिन नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो एक पैसिव रिएक्शन है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि केवल वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अपने अंदर से फ्लो होने के लिए। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इधर जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, इधर सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है। वाटर का जो मूवमेंट है वो कैरी आउट हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, क्योंकि यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कम है, और वाटर जो मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, और तब तक मूव करेंगे जब तक कि दोनों तरफ का जो सॉल्यूशन है उनकी डेंसिटी सेम ना हो जाए। इसे कहते हैं ओस्मोसिस की प्रोसेस, और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि कौन कौन सॉल्यूशन में सेल की क्या क्या कंडीशन होती है। जैसे कि हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, सेल फ्लैश हो जाती है, यानी कि आउटसाइड जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, सेल के अंदर जो होगा वो हाइपोटोनिक कंडीशन होगी, तो वाटर का मूवमेंट हो जाएगा सेल के बाहर की तरफ और जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी। आइसोटोनिक कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशंस का वो दोनों तरफ सेम है, यानी कि कोई भी मूवमेंट कैरी आउट नहीं होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पर एक बात मैं फिर से आपको ध्यान देने के लिए कहती हूँ कि जो ओस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसमें केवल और केवल सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट कैरी आउट होता है, और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि जो सेल के अंदर है वो हाइपरटोनिक कंडीशन है और जो बाहर सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, यानी कि मूवमेंट हो जाएगा इनसाइड द सेल और सेल जो हो जाएगी वो टारगेट हो जाएगी। यहाँ मैंने बात की थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अलाउ करती है केवल कुछ तरह के पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से फ्लो करने के लिए। इसमें मैंने और तरह की मेम्ब्रेन्स के बारे में भी आपको बताया है, जैसे परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो अलाउ करती है हर पार्टिकल्स को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए। इम्परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि अलाउ नहीं करती है फ्लो ऑफ पार्टिकल्स को फ्लो आउट करने के लिए अपने में से। एंड डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अलाउ करती है केवल कुछ पार्टिकल्स को मतलब ये डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो अलाउ करती है पार्टिकल्स के फ्लो को केवल एक डायरेक्शन में, इसीलिए इसका नाम है डिफरेंशियली परमेबल। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें है एग, गॉड ब्लैडर या पार्चमेंट पेपर को आप एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है सॉल्यूशंस में यूज कर सकते हैं। नाउ
टू टाइप्स का ओस्मोसिस होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस, एक होता है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का एग्जांपल है रेजिन। रेजिन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे और वो वाटर का मूवमेंट हो जाएगा इनसाइड द सेल और सेल जो होगी वो सेल हो जाएगी। एंड जो एक्सोस्मोसिस है उसमें हम ग्रेप्स का यूज करते हैं और उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। जो वाटर होता है सेल के अंदर वो फ्लो आउट कर जाता है बाहर और सेल जो होती है वो श्रिंक आउट कर जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होती है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कैरी आउट होती है और जो एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होती है वो हाइपरटोनिक कंडीशंस में ही कैरी आउट होती है। इसमें लिखा हुआ है the inflow of solvent into a cell from outside when the cell is placed in distilled water, cell swells up in this case. And exosmosis, outward flow of water from the cell when placed in more concentrated solution like sugar solution या hypotonic solution, cell shrink in the case. ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं और यूजली इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमें अपने एग्जाम्स में एमएससी में बीएससी में देखने को मिलते हैं और उस समय हमें याद नहीं आता है कि क्या सॉल्यूशन है क्या नहीं है। तो मैंने आप ध्यान से सुनिएगा कि जो एंडोस्मोसिस है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होती है और एक्सोस्मोसिस है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में कैरी आउट होती है। यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट नोट्स की तरह बता दिया है कि डिफरेंस क्या होता है दोनों ही प्रोसेस में। तो एंडोस्मोसिस में क्या होता है, एंडो मतलब इनसाइड मूवमेंट, एक्सो मतलब आउटसाइड मूवमेंट। ये तभी एंडोस्मोसिस प्रोसेस तभी होती है जब ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो लोअर होता है और एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस तभी होती है जब ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है हाई होता है। ओस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि कितना सेल अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, उसे कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में होता है। हायर वाटर पोटेंशियल होता है सराउंडिंग एरिया का, जैसे कि हम सभी जानते हैं जो वाटर का पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो जीरो होता है, यानी कि जो अदर सॉल्यूशन होते हैं उसका वाटर से भी कम होता होगा नेगेटिव में। इसलिए हायर वाटर पोटेंशियल ऑफ सराउंडिंग एरिया व्हेन कंपेयर टू द साइटोसॉल। और यहाँ पे लोअर वाटर पोटेंशियल होता है सॉल्यूशन का। सेल स्वेल कर जाती है, सेल श्रिंक कर जाती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि रेजिन का एंड ग्रेप्स का। अब लास्टली बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ओस्मोसिस। तो यूजुअली ओस्मोसिस की जो रिएक्शन होती है वो हेल्प करती है प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को, एंड जो रिलीज होता है वेस्ट प्रोडक्ट को उसे बाहर निकालने में। रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कंडक्टिंग इट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द जाइलम। इट स्टेबलाइज करता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन वाटर एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड लेवल। ये मेंटेन करता है टर्गिडिटी ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट मेंटेन करते हैं अपने वाटर कंटेंट को डिस्पाइट द कांस्टेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ये प्रोसेस जो है कंट्रोल करती है सेल टू सेल डिफ्यूजन ऑफ वाटर को, क्योंकि जो ये हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशन है यही प्रोसेस जो होती है मूवमेंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करती है। जिससे क्या होता है सेल श्रिंक आउट नहीं कर पाती है या एकदम से फूल के बस्ट नहीं हो पाती है, वरना अगर ये प्रोसेस रेगुलेट नहीं होगी इन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन के थ्रू तो अच्छे से सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा प्लांट के अंदर का। ओस्मोसिस इंड्यूस करती है टर्गर विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट। ओस्मोसिस आल्सो कंट्रोल डेhiscence ऑफ फ्रूट एंड स्पोरेंजिया बिकॉज मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का। हायर ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को अगेंस्ट ड्रॉट इंजरी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ओस्मोसिस के कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस प्लांट में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्यूजन की, आपको डिफरेंस बताऊंगी ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बीच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ओस्मोसिस की प्रोसेस आपको अच्छे समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।